अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपका मेज़बान फ़ौजी रिज़वान। आज हम विज़िट कर रहे हैं फ़ाज़िलपुर के कदीम जो ईंटों का भट्टा है उसके ऊपर, और सफ़र यहीं से शुरू करते हैं। ये है जी हमारी सिम नेटवर्क का टावर और ये ग्रासी प्लॉट्स। मेरे ज़्यादा सफ़र होंगे सैयद नुमान, और हम अपने एक दोस्त के साथ वहाँ जाएंगे, बैठेंगे, और आज फिर से हम माल्टे भी खाएंगे वहाँ पे। और इसके अलावा ये है कि गपशप करेंगे। आज आखिरी दिन है छुट्टियों का, इसके बाद सर्दियों की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने को आई हैं। तो व्लॉग को शुरू करने से पहले सबसे पहले एक मुश्किल दरपेश आई है कि वो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा खाला जो है वो हमारे सामने है, और इसको गुज़रने के लिए मुझे कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी कि कहाँ से गुज़रूँ। नुमान, कहाँ से गुज़रना पड़ेगा? इधर से। इस साइड से आ जाऊँ तो कहाँ से आ जाऊँ? चलो ऐसे करते हैं, फिर पहले इसको अबूर करते हैं, उसके बाद हो गया। फिसलन है बहुत ज़्यादा। अल्लाह 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 अल्लाह। चलें जी, हो गया। और हम पुल सिरात को क्रॉस करते हुए ये पहुंच चुके हैं दूसरी तरफ। आगे देखते हैं हमारे लिए जन्नत मुंतज़िर है या क्या। तो इस पगडंडी पे चलते हुए हम जाएंगे इस जगह। ये आप देख सकते हैं क्लोज़अप फ्रेम में, ये फ़ाज़िलपुर का कदीम ईंटों का भट्टा है जो अब खस्ताहाली का शिकार है। इसके इर्द गिर्द जो है वो सरसब्ज़ लहलहाती हुई फसलें हैं। ये गंदम जो है काश्त हो चुकी है, और ये फ़ाज़िलपुर शहर है, आबादी है, लोग काफ़ी यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। डीज़ल इंजन जो चल रहा है वो पानी लगा रहे हैं, इसलिए खाला जो है पानी से भरा हुआ था। और ये आबादी है, मोहल्ला सादात है। इसके गिर्द बीच में जो है ये इलाका आता है जिसमें सरसब्ज़ और शादाब फसलें हैं। तो खैर थोड़ा सा आगे चलते हैं, और नोमान तो काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं लेकिन मैं पीछे रह गया हूं। लेकिन मैं भी जल्दी से अब भागने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम विज़िट करेंगे फ़ाज़िलपुर के कदीम ईंटों के भट्टे का, और इसके विज़िट करने के बाद फिर हम जाएंगे उससे थोड़ा सा आगे है स्विमिंग पूल, जो आजकल तो खैर खस्ताहाली का शिकार है। वो भी चल के देखते हैं आजकल किस हालत में है। तो स्विमिंग पूल भी जो है वो गर्मियों में ही आबाद होता है। अच्छा, तो व्यूअर्स, कुछ लम्हों के लिए मैंने अपनी वीडियो को पॉज़ किया था और अब हम फिर से जारी कर रहे हैं। तो ये हम करीब पहुंच चुके हैं फ़ाज़िलपुर के कदीम ईंटों के भट्टे के साथ। एक वीडियो पहले भी मैं इस हवाले से बना चुका हूं, यकीनन वो आप देखेंगे। अगर नहीं देखी तो मैं इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले जो है आपको बताता चलूँ कि ये जो रोड है, पेरिस रोड कहते हैं इसे। आप कहेंगे फ़ाज़िलपुर में पेरिस रोड कहाँ से आया? जी हाँ, फ़ाज़िलपुर में भी पेरिस रोड है। इससे पेरिस रोड इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी रश होता है, हजूम होता है गर्मियों के सीज़न में ख़ास तौर पर। ख़वातीन हज़रात, मर्द, जन, बच्चे इस रोड पे आते हैं। इर्द गिर्द खेलते भी हैं, सामने ग्राउंड्स हैं, यहाँ पे भी खेलते हैं कुछ बच्चे, और ख़वातीन यहाँ पे वॉक करती हैं, इवनिंग वॉक। तो हम पहुँच चुके हैं करीब करीब, ये ईंटों का भट्टा है। तो इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आजकल ये किस हालत में है। तो हम इस टीले नुमा भट्टे के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये फ़ाज़िलपुर का कदीम भट्टा है जो तकरीबन, शाहजी, कितने अरसे से ये बंद होगा? ये तकरीबन 30-40 साल हो गए बंद है। 30-40 साल हो गए बंद हैं। तो फिर इसमें तो फिर दूसरी खलाई मखलूक भी रहती होगी। ये जी आप ऊपर से देख सकते हैं, ये फ़ाज़िलपुर का जो है वो सिर्फ आसार मौजूद हैं और बस, बाकी और कुछ मौजूद नहीं है। कुत्ते हलाक हुए पड़े हैं, और ये पता नहीं क्या जला हुआ है नीचे। ये देख सकते हैं आपके कुछ इस तरह आग लगी होती है और उसके बाद की हालत होती है। दूर से देखें तो वैसे ऐसे लगता है कि जैसे कोई किला था पहले, पुराने ज़माने में होते नहीं थे किले, जिस तरह किला डेरावड़ हो गया, या इधर हमारे पहाड़ी इलाकों में माड़ी के आसपास जो भी एरियाज़ हैं, तो वो भी ऐसे ऊंची जगह पे होते थे। तो अब यहाँ से अगर खड़े होकर देखें तो ये आपको फ़ाज़िलपुर जो है वो दिखाई दे रहा है। इसके इर्द गिर्द की फसलें सरसब्ज़ व शादाब इलाके हैं माशाल्लाह। यहाँ पे पानी जो है बहुत मीठा है और फसलों की काश्त के लिए तो बहुत मुनासिब है। ये सैयद नुमान जा रहे हैं, हाथ में लिए हुए हैं माल्टे।
और हम जाएंगे वहाँ इस जगह पे। ये सफ़ेद रंग में ये एक हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके साथ बैठेंगे। काफ़ी दूर है, मुझे पैदल चल के जाना पड़ेगा। खैर है, पैदल चल के जाएंगे तो क्या हुआ, मोटापा तो कम होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सख्त चट्टान की मानद एक जगह है जिसके ऊपर मैं चल रहा हूँ। ये बाउंड्रीज़ हैं इस कदीम भट्टे की, और इस वक्त आजकल ये खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। इसके आगे ही है स्विमिंग पूल, वहीं पे भी चलते हैं और आपको नज़ारा करवाते हैं। प्यारे व्यूअर, ज़ोहर का टाइम है और इस वक्त जो है वो आज़ानें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं। यकीनन आप आज़ानों की आवाज़ें सुन रहे होंगे। इरादा तो यही था कि स्विमिंग पूल की तरफ जाते, लेकिन दोस्तों ने ज़िद कर दी कि जो पहले माल्टे खाएंगे। जाहिर सी बात है, भूख जो है वो तहज़ीब के आदाब भुला देती है। तो उन्होंने सिर्फ भूख को अहमियत दी है, हमारे व्लॉग को अहमियत नहीं दी। तो ये आप देख सकते हैं कि ये दो लोग यहाँ पे बैठे हैं और मैंने भी यहीं दूर इलाके में पहुँचना है। तो एक बार फिर से मैं वीडियो को 1-2 मिनट के लिए पास करता हूँ, फिर से आपके लिए रिकॉर्डिंग करता हूँ। इर्द गिर्द सरसब्ज़ इलाके हैं और फसलें जो हैं वो काश्त हुई हुई हैं। और साथ में मैं ये जिस चीज़ देख रहा हूँ वो ये है कि आबादी काफ़ी तामीरात हो गई हैं। काफ़ी सारी ज़रख़ेज़ ज़मीनें जो हैं वो उन्होंने कॉलोनीज़ में तब्दील करके बेच दी हैं। अब तो ये ख़तरा लाहक है कि आइंदा 5 या 10 साल के बाद हम खाएंगे क्या, जब हमारे पास काश्त करने के लिए रकबा ही नहीं होगा, ज़मीन ही नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कभी होते ही नहीं थे यहीं पे घर, इमारत, बिल्डिंग्स, हाउसेस, मकान, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन आज अगर फाजिलपुर को देखें तो वो आबादी से घिर गया है। इतने मकान, इतनी आबादी, कहाँ से लोग आ रहे हैं हमारे फाजिलपुर में। तो ये हमारे दोस्त हैं जो बैठे हुए हैं आज और गुफ्तगू करेंगे इनसे, गपशप करेंगे इनके साथ। अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, मैं पहुंच चुका हूं सैयद नुमान और मेरे साथ मौजूद है हमारे एक और अज़ीज़ दोस्त शफ़ी कमांडो साहब। मेरे लिए इन्होंने एक माल्टा रखा हुआ है जो साइज़ में तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। माशाल्लाह, सीज़न है माल्टों का, जाड़े के सीज़न में माल्टे बहुत अच्छे होते हैं। पिछली वीडियो में आप देख चुके होंगे कि हमने बाकायदा जो है वो ऑरेंज गार्डन में जाके वीडियो शूट की थी, और आज हम खेतों के किनारे बैठ के जो है वो माल्टा खाएंगे। तो खैर, हम माल्टा खाते हैं, उसके बाद फिर से आपके साथ गुफ्तगू करते हैं जी। तो यकीनन आप देख रहे होंगे मैंने माल्टा जो है वो छीला है, मीठा बहुत है। खैर व्यूअर्स, हम माल्टे खाने में मसरूफ़ हो गए थे और इसलिए मैंने वीडियो को पास लगा दिया था। तो हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि आइंदा 10 साल में जो ज़ेरे काश रकबे हैं, इलाके हैं, सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं हैरान हूँ कि हम 10 साल के बाद खाएंगे क्या, गंदम कहाँ से आएगी, कपास कहाँ से आएगी, बाकी फसलें कहाँ से आएंगी। ये जो मकान इस वक्त आप देख रहे हैं, ये मेरा ख्याल से 3 साल पहले तो नहीं होते थे, 4 साल 5 साल पहले नहीं होते थे, ज़ेरे काश रकबे थे। और इस साइड पे जो कॉलोनीज़, बिल्डिंग्स और ये मकान बने हुए हैं, ये बाग हुआ करता था। कहाँ है, एक भी बूटा बाकी नहीं बचा, एक भी दरख्त नहीं रहा, सब ख़त्म हो गए। ज़मीन बेचना आसान है, लेकिन फिर से बनाना और से ख़रीदना बहुत मुश्किल है, वक्त लगता है। ये वो ज़मीनें हैं जो हमें सन 47 से भी पहले जो है हमारे आबा व अजदाद को मिली थी, लेकिन आज पता नहीं इंतकाल होते 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 ज़मीनें किन के पास पहुंच चुकी, कोई नहीं जानता। ये था हमारा आज का व्लॉग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।